कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में, तुम कांवड़ लेने जाओ। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्पा मद से कोई उद्धार न होगा। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। एमजीएम स्कूल के हिंदी के टीचर डॉक्टर रजनीश गंगवार हमारे साथ बात करने के लिए हैं। और रजनीश गंगवार का एक कविता जो बच्चों को इन्होंने सुनाया था वो वायरल हो रखा है, जिसके बाद ये सुर्खियों में है। हालांकि इसे लेकर कई विवाद भी खड़े हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा लेकर नहीं जाने को लेकर इन्होंने बच्चों को कविता सुनाई। रजनीश जी, आपने कांवड़ यात्रा नहीं ले जाने की कविता सुनाई, वायरल हो गया और ये कहा जा रहा है कि आप किसी हिंदू धर्म के भावनाओं को, कांवड़ियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी कविता आप शुरू से सुनिए। वो तो छोटे बच्चों के लिए है, जो बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है और उनके लिए भीड़ भाड़ होती है रोड पे, तमाम तरह की दुर्घटनाएं आती हैं, हम देखते हैं। इससे बचने के लिए है। और जो हमारा संविधान है उसमें भी कहा गया है विज्ञानवाद, मानववाद और जो है ज्ञानार्जन के लिए जो प्रेरित और वही है। फिर हमारे यहाँ पे जो है प्रतिदिन सुबह के लिए 15 मिनट शासन का आदेश है कि बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित किया है। वो तो शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए है। नहीं, शिक्षा के लिए तो प्रेरित करना अच्छी बात है और आप लोग सारे टीचर करते भी हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा लेके नहीं जाओ, ये कहाँ से हो गया? कहीं ना कहीं कांवड़ियों को तो ठेस पहुंचाया आपने। अब शायद किसी भी समझदार को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका अगर 6, 7, 10 साल का बच्चा है और वो जाए वहाँ पे। भाई हमारे यहाँ छठे से बच्चे आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। और जो बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी नाबालिग बच्चे हैं, तो शायद हमारी समझ से किसी को जो मतलब बुद्धिमान है वो शायद बच्चों को बाहर लेके ऐसी जगह नहीं जाएगा कि जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह घटनाएं घट जाती हैं। आए दिन कोई ना कोई डेली न्यूज मिलती है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा ही क्यों? मुहर्रम में भी बच्चे तो निकलते हैं, वो ताजिया लेके निकलते हैं, उसमें बच्चे शामिल। उसमें प्रशासन का सख्त निर्देश भी आया था कि बच्चे ताजिया ना उठाए, और कांवड़ को लेकर आपने विवाद खड़ा कर दिया। आप ही बता रहे हैं कि ताजियों के लिए जो निर्देश दिया है कि छोटे बच्चे ना जाए, तो वही मैंने कहा कि छोटे बच्चे ना जाए, तो इसमें क्या गुनाह कह दिया? ताजिया उठाने के लिए बोला गया, ना जाने के लिए नहीं बोला है। हाँ। ताजिया उठाते हैं। आप यहाँ कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा लेकर ना जाए, तो कांवड़ यात्रा तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था, सनातन से जुड़ा हुआ है। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? आप तो कह रहे हैं अपनी कविता में, बच्चों के लिए कह रहे हैं भाई। उसमें तो 9वीं 10वीं सबके बच्चे हैं। हाँ, तो 9वीं 10वीं कितने बड़े बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं ना। जी, तो उन्हीं के लिए तो कहा गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपने कहा बिल्कुल सच बोला है, हाँ बिल्कुल सच बोले, छोटे बच्चे नहीं जाना चाहिए। तो विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? अब वो जो भी लोग हैं, अपनी अपनी मानसिकता है, अपने विवाद खड़ा करें। उनको इसी पे उनकी वो दुकान धंधा चला, वो तो विवाद खड़ा करेंगे। एक चीज और, आपने कहा कि जो कांवड़िए हैं वो जाते हैं, वो नशा करते हैं। ये तो आए दिन निकलता रहता है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आप न्यूज आपने अपने कविता में कहा हैं? अपने अपने कविता हाँ, में तो कहा। कविता में होगा, कहा होगा। अच्छा, जो भी होगा तो कविता तो है ना, आप उसे सुने और कहिए। मैंने सुना आपकी कविता। हाँ तो ठीक है, जैसा सुना तो उसमें होगा। अच्छा, मुझे मतलब यानी कांवड़िए नशा करते हैं, ये आप सहमत है इस बात से? नहीं, आप कह रही कि कविता में है, तो अगर आपने कविता तो आपने कहाँ? पढ़ा, कविता आपने ही लिखा है। मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि मैंने कहा कि जाके कांवड़िया नशा करते, मैं तो ऐसा नहीं कहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कहा। कविता में नहीं है ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा एक सवाल है कि आपने कहा कि जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस नहीं बनते हैं। हाँ, मैंने ये कहा है। अच्छा। और ये मैंने ही नहीं कहा है, जो राजभर मंत्री जी हैं बीजेपी में, ये शायद इस समय ना, उन्होंने भी ये बात कही है। बल्कि जिन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर कराई है, उनको उन पे भी कराना चाहिए। बल्कि मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों को ये मतलब ये कहा है कि आप कांवड़ लेके मत जाना, स्कूल आना। और बल्कि उन्होंने तो सीधे सीधे कहा है, जो आप अभी बता रहे हैं, ये तो सीधे सीधे कहा है। अब उससे उनको कोई ठेस नहीं पहुंची है। हम शिक्षक हैं, हमसे ठेस पहुंच गई है। ये भी एक दोहरा मापदंड है या नहीं है? अच्छा, दोहरा मापदंड है। हाँ। एफआईआर दर्ज हुआ, इसे लेके क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे, जैसा यहाँ का मैं इसमें क्या कहूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अभी जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। और अभी भी क्या उससे जुड़े हुए हैं? हाँ, नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, नगर अध्यक्ष है। तो अखिल एबीपीपी जो है, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं बताया जाता है कि आप कांवड़ यात्रा ना लेके जाएं, और आपने अलग विचारधारा रख दिया कि कांवड़ लेके आप नहीं जाएं। नहीं, तो छोटे बच्चों के लिए कहा है ना भाई, बड़ों के लिए कहाँ मैंने कहा है। भाई मैं तो छोटे बच्चों के लिए कहा ना, जो हमारे यहाँ आते हैं स्कूल, वो डेली पे दिन स्कूल आए और उनकी शिक्षा का नुकसान ना हो, ये मैंने कहा है ना। ये मैंने कब कहा कि कांवड़ लेके कोई ना जाए, या कि ये तो मैंने नहीं कहा है ना। आपने बोला कांवड़ यात्रा लेकर नहीं जाइए। किससे? ऐसा नहीं कहा, मैं तो छोटे बच्चों अच्छा, अपनी कविता एक बार सुनाइए आप।
जो आपने मैं देख के सुना दूं? नहीं, आपको अगर याद है या फिर देख के आप सुनाए? देख के सुना सकते हैं। हाँ, देख के सुनाइए। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार हैं सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत हैं कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सोई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। पूरी पढ़ना है इतनी? पूरी पढ़ दीजिए। अच्छा। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम इससे बौराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगाकर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना उनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्पा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्य कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। आपकी कविता सुना, इसमें आपने नशे का जिक्र किया है, गांजा धतूर तमाम चीजों का जिक्र किया है। हो सकता है कुछ कांवड़िए करते हैं, कुछ सच्चे मन से शिव की आराधना के लिए जाते हैं, तो सबको आप एक कैटेगरी में कैसे बांट दिए? हाँ, मैं कहाँ बांटा हूँ? अरे भाई कुछ तो करते हैं ना। हाँ। आपने ही कहा कुछ करते हैं तो कुछ इक्के दुक्के होते हैं, हर वर्ग में हाँ, होता हाँ, है, लेकिन हाँ। सारे कांवड़ियों को एक नजर में कैसे आपने डाल दिया? हाँ, सबको तो मैं नहीं डाले, आप ही कह रहे कुछ होते हैं तो कुछ होते हैं, कुछ कहा गया है। आपने तो यहाँ तो कुछ का जिक्र नहीं किया, तो सारे कांवड़ियों का जिक्र किया जनाब। तो कविता है तो कविता में सब चीजें कैसे आएंगी? लिखा जाता तब तो चलो अलग अलग लिख दिया अभी इतने परसेंट उसमें। ये तो क्लेरिफाई तो आप ही करेंगे ना। कैसे? नहीं तो ऐसा। अच्छा, आपने स्पष्टीकरण भी दिया है। हाँ, क्या स्पष्टीकरण दिया है? हाँ, स्पष्टीकरण मैंने यही दिया है कि बच्चों को जो है शिक्षा पर प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन बच्चे आएँ स्कूल में और उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो और बच्चे ताकि बाहर ना जाएँ, उनके साथ दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए मैंने सोचा। और फिर हमारा तो प्रतिदिन का काम भी ये शासन की तरफ से आदेश है कि आप 14 मिनट जो हैं बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ शिक्षा पर प्रेरित करने के लिए बताएं। वही मैंने बताया है। लेकिन शिक्षा प्रेरित करना, उसमें धर्म को लाना उचित लगता है आपको? इसमें धर्म कहाँ है? भाई कांवरिया है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं धर्म नहीं है। क्या? कैसे नहीं? आप कह रहे कांवड़ लेके नहीं जाना, आप मैंने इसको आप प्रेरक बना सकते थे, मोटिवेट कर सकते थे छात्रों को। कांवड़िया शब्द नहीं जोड़ के कांवड़ यात्रा पर मत जाना, तमाम ऐसे चीजों को जोड़ सकते थे कि भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपने कहीं धर्म विशेष को नहीं जोड़ा है ना। बिल्कुल ना, वो तो सभी बच्चे तो बच्चे हो, वो सभी बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के लिए मैंने कहा है भाई, कांवड़ियों के लिए लेकिन मैंने रोका है। भाई आप तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा लेके नहीं जाना, कांवड़ बच्चों के लिए है ना। बच्चों के लिए, बिल्कुल हाँ, बच्चों के लिए। हाँ, हाँ। तो आप बच्चों को प्रेरित कर सकते थे ना,
किसी और चीजों को लेकर, जैसे आपने कहा कि आपको ज्ञान का प्रकाश जलाओ, या फिर तमाम जो दूसरी लाइनें आपने बोली, उसे प्रेरित करने के लिए आप बोल सकते थे कांवर लेके नहीं जाना, वहां पर भांग धतूरा के चक्कर में मत फंसना, जो भी कांवर लेके जाते हैं वो आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं, इस चक्कर में पंडों के चक्कर में मत फंसना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो पैदा करती है ना। अब सोचने वाले के लिए करेंगी, हालांकि कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ वो सही तो है। हाँ, और आप उसके लिए जो है पूर्णतः झुठला तो नहीं दोगे जो मैंने लिखा है ना। नहीं, लेकिन लेकिन एक शिक्षक कंट्रोवर्सी में क्यों पड़े? एक एक शिक्षक ज्ञान प्रकाश बढ़ाए, आपने ज्ञान प्रकाश बढ़ाने की जगह आप उसको धार्मिक से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। कहाँ धर्म से जोड़े? आप ज्ञान प्रकाश की तो उसमें बात की गई है ना। ज्ञान प्रकाश की बात आप कर रहे हैं, देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल उसके साथ-साथ शिक्षक में आप मैं कवि बात भी हूँ, मैं एक कवि भी हूँ और लेख भी लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं पूरा शिक्षक कब से आप लेख लिख रहे हैं? ये जब से मतलब एमए कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तब से लिख रहा हूँ। सारी कविताएं आपकी इसी तर्ज पर है? नहीं, इस तर्ज नहीं, वो तो अलग अलग विषय है, कभी वो तो विषय अलग अलग बदलता रहता अच्छा, है। आप शिक्षक कब ज्वाइन किए? 2017 से। अच्छा, 2017 से ज्वाइन किया। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। किस किस क्लास को पढ़ाते हैं? हाँ, वो 6 से लेकर 10 तक रहता है। आपकी क्लास के कुछ बच्चों से भी हमने आज बात की। हाँ। हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, हिंदी के टीचर भी हैं। मैंने हिंदी की आपकी कविता से कुछ वो शब्द उनसे पूछे, एक बच्चे ने जवाब नहीं दिया। तो क्या करेंगे इसमें? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आपका काम है पढ़ाई करवाना, शिक्षा देना, जिस सब्जेक्ट में उसके बच्चे अव्वल रहे हिंदी में कम से कम। आप ज्ञान प्रकाश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में आपके ही बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं शब्दों को, भी 9 10th के बच्चे। अब मुझे भाई इसके बारे में नहीं जानकारी, मैं होता वहां तो मुझे कभी असेसमेंट नहीं किया बच्चों का? नहीं, अरे मैं तो कॉपी चेक करता हूँ, उनसे सुनता भी हूँ और काम भी देता हूँ। तो आपको नहीं लगा कि जो शब्द आपने लिखा है, मैंने उनसे पूछा देश प्रेम के बारे में जानते हैं, उनको देश प्रेम नहीं पता है। मैंने कांवर और कांवरियों के बारे में पूछा, वो नहीं पता है, सिर्फ एक बच्ची बता पाई, बाकी 90% बच्चे नहीं बता पाए। अब मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी। वो अच्छा, तो आपके स्कूल का रिजल्ट क्या होता है? मुझे इसके बारे में भी नहीं जानकारी। स्कूल का रिजल्ट? हाँ, मुझे नहीं जानकारी। हिंदी सब्जेक्ट में सारे बच्चों का कैसा रिजल्ट रहता है? अच्छा रहता है। अच्छा, मतलब क्या परसेंटेज क्या रहता है? हाँ, वही रहता है, मतलब करीब 60% से तो ऊपर ही रहता है, ऊपर ही रहता है सबका। लेकिन तब भी 35 से 40% का डिफरेंस कैसे आ रहा है सर? क्योंकि सीबीएसई में आप देखिए लगभग सारे बच्चों का हिंदी में भी 100 में 100 आते हैं। सरकारी स्कूल में इतना गैप क्यों? सरकार तो आपको उतना ही तनख्वाह देती है, उतना ही पैसे देते हैं, उतना ही सुविधा देती है, और आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप हिंदी का ज्ञान सारे बच्चों को अच्छे तरीके से दे देते तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। आपने इंग्लिश मीडियम को इसके तुलना किया है, आप तो जानते हैं। मैं कोई तुलना नहीं किया, मैं सिर्फ करता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में ही तो अच्छे हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, मतलब हिंदी बच्चों को रुचि है ना, ऐसा आप हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, मातृभाषा है, आप उसके टीचर हैं, कवि भी हैं, हिंदी से पीएचडी भी आपने की है, सब कुछ हिंदी से किया है, तो कम से कम आपके सब्जेक्ट के बच्चे तो कम से कम अव्वल होने चाहिए, छोटी छोटी चीजें तो जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों को होगी, क्यों नहीं होगी? मैंने कहा ना कि आज आपके स्कूल के 9th और 10th के बच्चे को कम 25 से 30 बच्चे थे, मैंने उनके साथ पूछा। मुझे नहीं पता, हम ही उन क्लासों में पढ़ाते, कौन पढ़ाता है, और भी तो पढ़ा सकते हैं। नहीं, सारे बच्चे ने आपका जिक्र किया, आपका नाम लिया कि भाई रजनीश सर हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो क्या पता कौन सी क्लास में पढ़ाया है? 9th 10th की बात कर रहा हूँ। तो सारे कई सेक्शन है ना उसमें। अच्छा, 9th 10th में हमारे यहाँ बहुत सेक्शन है, तो हम किस में पढ़ाते हैं और उसमें कौन किस में पढ़ा, ऐसे क्या पता? नहीं, लेकिन जिन बच्चों से बात किया उन्होंने तो आपके बारे में बताया कि रजनीश सर हमें हिंदी पढ़ाते हैं। अब ये तो ये है कि जो बच्चे जो हमसे पहले भी पढ़ चुके उनसे को आप रजनीश सर, एक दायित्व तो बनता है क्या कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में तो मेरे बच्चे अव्वल हों। तो अच्छे होंगे भाई, हम एक कब कह रहे अच्छे नहीं हुए? ये बताइए, क्या हर क्लास में जहाँ पे भी आईएएस की भी अगर कोचिंग चल रही है वहाँ भी बच्चे एक जैसे नहीं होते, बल्कि जो एक जैसे नहीं होते, लेकिन मामूली सा चीज, देश के बारे में पूछ लेना, श्वेत के बारे में पूछना, मामूली से सवाल, छोटे छोटे सवाल थे, मैंने पूछा। मुझे नहीं जानकारी है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ, मैं तो था नहीं। ऐसा हुआ, मैं कह रहा हूँ, मैं नेशनल चैनल पे बैठ के, अपने चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पता नहीं कौन बच्चे होंगे, मुझे नहीं जानकारी इसके। अच्छा, तो ये हमारे साथ रजनीश गंगवार जी हैं, बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दे। इनको नहीं लगता है कि इन्होंने जो बच्चों को कांवर नहीं ले जाने का ज्ञान दिया वो गलत है, इन्हों लगता है कि कविता के माध्यम से बच्चों को ज्ञान ही दिया है, और ये कहीं से गलत नहीं है। राजू राज, जी मीडिया, बरेली।